नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बड़ा ख्याल रखता था। बहुत अच्छा राजा था। एक दिन वो भ्रमण के लिए निकला और जब वो भ्रमण के लिए निकला तो चलते चलते एक गली से गुजरा। बहुत सी दुकानें थी। ना जाने राजा को क्या सूझी, एक दुकान के बाहर से जब निकल रहा था तो अपने मंत्री को बुला के बोला, इस दुकान वाले को देश निकाला दे दो। मंत्री बड़ा हैरान हुआ, देश निकाला दे दो, ऐसा क्या किया इसने? उसने राजा से बहुत पूछा कि राजा आप इसे जानते हो, उसने क्या किया है जो आप इसको देश निकाला दे रहे हो? राजा ने कहा मुझे नहीं पता, बस इसे देश निकाला दे दो। मंत्री भी बड़ा हैरान हुआ, लेकिन वो जानना चाहता था कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, काहे के लिए देश निकाला देना। दूसरे दिन मंत्री जो था वो उस दुकान पे पहुंचा तो वो एक चंदन की दुकान थी, चंदन की लकड़ियों की दुकान थी। ऐसे ही स्मॉल टॉक करने लगा जो मंत्री था उस भाई, कैसा चल रहा है काम धंधा, कैसे हो? दुकान वाले ने कहा बहुत बुरा धंधा चल रहा है। क्या हुआ? कि मैं इतनी अच्छी से अच्छी यहाँ चंदन की लकड़ी रखता हूँ, लोग आते हैं, देखते हैं, तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन ख़रीदता कोई नहीं। अब तो ऐसी हालत है कि घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। पर मुझे पता है एक दिन जब इस शहर का राजा मरेगा ना तो मेरी ये सारी की सारी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाएंगी, क्योंकि उसकी चिता तो चंदन से ही जलेगी और जो भी जाएगा उसकी चिता पे लकड़ी रखने वो चंदन की ही लकड़ी रखेगा। मैं तो अमीर हो जाऊँगा। अब मंत्री को पूरी बात समझ में आ गई कि एक्चुअली में बात क्या है। खैर, दूसरे दिन या तीसरे दिन मंत्री अपना वेश बदल कर फिर से उस दुकान पे आया और उससे कहा कि अपनी बेस्ट से बेस्ट लकड़ियाँ जो है ना वो मुझे दिखाओ। तो उसने अपनी सोचा कि क्लाइंट आया तो अपनी बेस्ट से बेस्ट जो लकड़ियाँ थी वो उसने उसको दिखाई और मंत्री ने अच्छी खासी उसकी रकम दे के उसको, और वो जो पैकेट था वो जाके राजा को दिया और राजा से कहा कि आपको याद है आप एक दुकान से निकले थे और आपने कहा था कि उसे देश निकाला देना, उसने ये आपके लिए गिफ्ट भेजा है। राजा ने कहा मेरे लिए गिफ्ट भेजा है? एनीवे उसने जब खोला तो क्या चंदन की बहुत अच्छी महक उसके उसने सूंघी एंड मन में बड़ा पछतावा, इतना अच्छा मेरे को किसी ने गिफ्ट भेजा और मेरा बड़ा पछतावा क्यों मैंने बोल दिया मन से कि उसको देश निकाले दो। तो मेरे मन में क्या आया था। बहुत खुश हुआ राजा और उसने मंत्री से कहा कि उसे जाके ये सोने की थैलियाँ देना इसके बदले में, और उसे ये कहना कि हर हफ्ते मेरे यहाँ जो यज्ञ होगा उसके लिए मैं उससे यही चंदन की लकड़ियाँ मंगाया करूँगा, और उससे मेरी तरफ से सॉरी भी बोल देना अगर कहीं तुमने उसे बता दिया हो कि मैंने देश निकाला किया है तुम्हारा। और मंत्री गया, उसने वो सोने की थैली उस दुकान वाले को दी, उसे बताया कि हर हफ्ते तुम यज्ञ के लिए अपनी जो लकड़ियाँ हैं बेस्ट से बेस्ट भेजोगे। तो वो भी बहुत खुश हो गया और उसको भी बड़ा पछतावा हुआ कि क्यों मैंने राजा के बारे में इतना बुरा सोचा था। दोस्तों, कई बार हम लोग जो चीज़ सोचते हैं ना वो हम तक नहीं रहती, क्योंकि हमारी थॉट्स आर लाइक वाइब्रेशंस जो हम बाहर फेंकते हैं और हमारी वाइब्रेशंस औरों तक पहुंचती हैं। कई बार आपने ही नहीं देखा, किसी इंसान से आप मिलते हैं और सडनली आप कहते हैं आई डोंट लाइक दिस पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वाइब्रेशंस आपकी तरफ भी नेगेटिव थी। तो याद रखिए कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही वाइब्रेशंस बाहर भेजते हैं और वैसा ही माहौल प्रकट बनाते हैं या वैसे ही लोगों को अपने तक अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छी वाइब्रेशंस भेजिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। और अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर।